हाँ दीजिए फ्लावर दीजिए उधर बेटा सामने 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 इधर सर थोड़ा आप जी पहले रखा करो नहीं मैं 12 साल का हूँ, क्लास 8 में पढ़ता हूँ और कारगिल विजय की रजत जयंती मनाने के लिए मैंने एक बाइसिकल यात्रा शुरू करी थी। ये यात्रा 1200 किलोमीटर की है और ये यात्रा मैं उन शहीदों को नमन देने के लिए कर रहा हूँ जो कारगिल वॉर के टाइम शहीद हुए थे। मैंने एक साइकिल यात्रा करी थी 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए। ये यात्रा मैंने INA मेमोरियल मोइरांग से 14 अप्रैल को शुरू करी थी और नेशनल वॉर मेमोरियल नई दिल्ली पर 15 मई को समाप्त करी थी। पूरी यात्रा में किस तरह हमें बहुत आशीर्वाद और प्यार दिया और बहुत जगहों पे हमें इस बार आर्मी ने हमारा बहुत सहयोग दिया। कमांडिंग ऑफिसर ने मेरा फ्लैग ऑफ किया था कारगिल विजय के दिन। जब 2022 में मैं यात्रा इसने मणिपुर मोइरांग से की थी, उसके बाद से ही की थी, उसके बाद से ही किसी विशेष अवसर के इस क्लास में थे जो कि कोई ऐसी ही कोई यात्रा की जाए जिससे देश में बच्चों को और प्रेरणा मिले और बच्चों में देशभक्ति की भावना जगे। इसी विषय में ये डिस्कस किया गया, डिसाइड किया गया कि कारगिल विजय की रजत जयंती के ऊपर एक साइकिल यात्रा की जाए और इस विषय में विचार विमर्श करके ये फैसला किया गया कि 26 तारीख को कारगिल विजय की रजत जयंती के दिन ये यात्रा वहाँ से शुरू की जाए। इस प्रकार से ये गाड़ी और ये हम लोग सब 24 तारीख को कारगिल पहुँच गए थे। 26 तारीख को वहाँ इसने माल्यार्पण किया और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और 27 तारीख को इसकी यात्रा वहाँ से शुरू हुई और रास्ते में लोगों का बहुत सहयोग रहा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बहुत सहयोग रहा, आर्मी फोर्सेज का बहुत सहयोग रहा और इसने उसके बाद जोजिला वार मेमोरियल पे अपनी श्रद्धांजलि दी और उसके बाद में आके श्रीनगर में इसने अदामीबाग वार मेमोरियल पे शहीदों को प्रणाम किया और आज हम सुबह उधमपुर से चल के यहाँ पहुँचे। इस दौरान में नागरोटा के सैनिक स्कूल में भी इसका स्वागत किया गया, इसको आशीर्वाद दिया गया। बड़ी कट इसके पिताजी 2022 की यात्रा से पहले भी रेगुलर प्रैक्टिस करते थे और रोज़ 50 से 60 किलोमीटर की प्रैक्टिस साइकिलिंग की दिल्ली में करते रहे और इस दौरान भी इस बार भी इन्होंने पिछले 3 महीने से 80 से 90 किलोमीटर की साइकिल प्रैक्टिस पुलों के ऊपर की, तो जिससे इसके हाइट पे चढ़ने का एक्सपीरियंस हो जाए। और अब कारगिल से जब चले हैं तो थोड़ा ऑक्सीजन का कमी भी था, हाई एल्टीट्यूड भी बहुत ज़्यादा था और हवा भी बहुत तेज़ रही कुछ जगहों में, तो वहाँ थोड़ी तकलीफ इसको जरूर हुई, लेकिन इसने जो प्रैक्टिस की थी और साथ में इसके फादर की सपोर्ट है, ये इसके कोच, गाइड, फादर, डॉक्टर पूरी कई भूमिका कर रहे हैं। डॉक्टर अतुल भारत ड्यूरिंग यात्रा में घूमना बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे देश में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। मुझे अलग अलग खाना ट्राई करने को मिल रहा है, अलग अलग टेरेन पे साइकिल करने को मिल रहा है और बहुत जगहों पर मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है। आपके दोस्त यही कहते हैं कि मैं भारत के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ और वो मेरे लिए बहुत खुश है। आप पढ़ाई को और साइकिलिंग को किस तरह से आप दोनों मैनेज कर रहे हैं? मैं प्रैक्टिस के टाइम मैंने छुट्टियों में प्रैक्टिस की थी साइकिलिंग की, पर जब स्कूल शुरू हो गया था, स्कूल से वापस आकर मैं 1 से 2 घंटे फिर भी साइकिलिंग करता था। आगे क्या सपना क्या है? पूरा स्कूल मेरे को सपोर्ट कर रहा है। थैंक्स कहेंगे उन्हें। हाँ, क्या क्या देश की सेवा
चाहता हूँ और बच्चों को भी ये कहना चाहूँगा कि वो भी डिफेंस सर्विसेज में जाकर देश की सेवा करें या ओलंपिक्स में अच्छा खेलकर भारत का नाम रोशन करें। बहुत काम करके रखा हुआ है, हम उन्हें धूप में निकलने नहीं देते, बाहर खेलने नहीं देते। और जो आजकल जो न्यूक्लियर फैमिली के जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो बच्चों के लिए बहुत गलत है। इस यात्रा में हमारी 3 जनरेशन साथ चल रही है, पिछली यात्रा में भी ऐसी हमारी 2 जनरेशन साथ चल रही थी। तो हमें अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए और हमें अगर चाहते हैं अच्छा बड़ा करना तो हमें उनको सपोर्ट। अतुल भारद्वाज है और ये यात्रा जैसे कि आरव ने मेरा नाम डॉक्टर अतुल भारद्वाज है और ये यात्रा जैसे कि आरव ने बताया कि हमने कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती के अवसर पर शुरू की है। ये यात्रा उन शहीदों को और उन वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए है जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए गंवाया। आज हम अपने घर पे आराम से बैठे हैं, ये उस वजह से कि वो सरहद पे हमें बैठ के प्रोटेक्ट कर रहे हैं। शायद इसका रीज़न ये है कि हमारी जो अपब्रिंगिंग थी वो इसी ढंग की थी और हमने अपनी पुरानी अपब्रिंगिंग नहीं भूली है। मैं काफ़ी पिछली यात्रा में एक एग्जांपल देता था कि सचिन तेंदुलकर ने 10 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया था। अगर उस टाइम उसके पेरेंट्स ने भी यही सोचा होता कि इसको चोट लग जाएगी, बॉल लग जाएगी, तो फिर वो आज हमें अपना बेस्ट क्रिकेटर नहीं मिला होता। तो इसी तरह से जब आरव ने अपनी इच्छा जाहिर की कि मेरे को और ये इस तरह से साइकिल करनी है आज से 2 साल पहले मणिपुर से दिल्ली और इस बार कारगिल से लेके दिल्ली तक, तो मैंने कहा चलो बेटा ठीक है, लेट्स गो अहेड और करते हैं हम इसको। सर मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि हम जब जोजिला में गए, हम जब कारगिल में गए तो वहाँ ऑक्सीजन की इतनी कमी थी, हवा इतनी तेज़ चल रही थी, आप वहाँ पे सांस लेना भी आपके लिए मुश्किल है, लेकिन वहीं पे उन्हीं वीर जवानों ने वहाँ पे हमारे लिए लड़ाई लड़ी और हमारे लिए शहीद हुए। तो हमें उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि जो हमें फ्रीडम मिल रहा है, इंडिपेंडेंस मिला हुआ है, ये हमें इट हैज़ कम विद अ प्राइस।